अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, मेन टॉपिक हमारा एक्रूज एंड प्री पेमेंट्स ही है, लेकिन उसमें जो हमारी सब कैटेगरी है वो एक्रूड इनकम की है। एक्रूड इनकम इन शॉर्ट बाय नेचर एसेट होती है। कैसे, अभी हम देखते हैं इसको। इनकम नंबर 1 पॉइंट, ऐसी इनकम जो कि हमारे अकाउंटिंग पीरियड, जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है उसमें हमें इन द फॉर्म ऑफ कैश अभी रिसीव नहीं हुई। जब हमें हमारी इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसीव नहीं हुई है करंट अकाउंटिंग पीरियड में, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी और टाइम फ्रेम में हमें मिलेगी, यानी कि फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड में हमें वो इनकम रिसीव होगी। तो वो हमारे लिए रिसीवेबल है, और रिसीवेबल बाय नेचर एसेट होता है। डेफिनेशन देखिए, इफ़ इनकम इज़ रिसीवेबल इन फ्यूचर देन इट विल इंक्रीज योर एसेट। क्योंकि मुझे ये पैसे अभी मिले नहीं हैं, मुझे ये पैसे फ्यूचर में मिलेंगे, इसलिए मैं अपना एसेट रिकॉर्ड करूँगा। सेकेंड पॉइंट, ये जो पैसे मुझे नहीं मिले जो कि मुझे फ्यूचर में मिलेंगे, क्या ये मेरे करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हैं? यस, ये मेरे करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हैं। और अगर इनकम मेरे करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हो तो फिर मुझे अपनी इनकम को रिकॉर्ड करना पड़ेगा इंक्रीज़ इन योर इनकम। जब इनकम में इंक्रीज़ आता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो जब हम 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो अकाउंटिंग एंट्री बनती है एक्रूड इनकम की, वो बनती है इनकम रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। जब हम इनकम को कैश की फॉर्म में रिसीव करते हैं, यानी कि जो इनकम आपकी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है और आपको वो अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ही मिल गई, तो उस सूरत हाल में हम कैश या बैंक को डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं। वो इनकम जो कि हमारी करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, लेकिन वो हमें मिलेगी फ्यूचर में। जब हमें फ्यूचर में, यानी कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में वो इनकम रिसीव हो जाएगी, तो हमने कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट करना है। थर्ड और फोर्थ में डेबिट साइड पे सिमिलैरिटी है, लेकिन आपने फोर्थ जो एलिमेंट है इसमें आपने इनकम को सिर्फ क्रेडिट नहीं करना। अगर आप सिर्फ इनकम को क्रेडिट करेंगे तो कॉन्सेप्चुअली आपने ये चीज़ गलत कर दी। यहाँ पर इनकम रिसीवेबल क्रेडिट होगी, क्योंकि आप यहाँ पर डिक्रीज इन एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये इनकम जो क्रेडिट हो रही है ये आपकी इंक्रीज इन इनकम है, और ये इनकम रिसीवेबल जो क्रेडिट हो रही है ये बेसिकली आपका डिक्रीज इन एसेट है। अब हम जाते हैं इसके एक एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल में इस बार मैं सैलरी के ऊपर बात कर रहा हूँ। सैलरी आप तमाम लोगों को पता है, अगर मैं एक महीने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, जनवरी के मंथ में काम करूँगा तो सैलरी फरवरी में मिलेगी, फरवरी के मंथ काम करूँगा तो सैलरी मार्च में मिलेगी, एंड सो ऑन। तो अब मैंने ये अज्यूम किया है कि मैंने जॉब स्टार्ट की है 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2019 से। सबसे पहले मैंने ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो क्या है। मेरा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर 2019 पे एंड हो रहा है। अगेन मेरे पास 12 मंथ्स हैं। अगर मैं एक सिंपल बात करूं, मेरी इनकम अगर एक महीने की 1000 डॉलर्स है, तो 12 महीने की 12 मंथ्स की मेरी इनकम बन जाएगी 12,000। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट और लॉस में इनकम जो रिकग्नाइज होनी चाहिए वो 12,000 होनी चाहिए। आज थोड़ा सा रिवर्स कर रहे हैं काम को, क्योंकि कल वाले लेक्चर से आपको बात समझ में आ गई होगी काफ़ी हद तक। अब आपका जो प्रॉफिट और लॉस में बैलेंसिंग फिगर है वो 12,000 होनी चाहिए। अब हमारे टोटल 12 मंथ्स हैं, लेकिन आपको जैसे मैं बताया कि फरवरी में मैंने जॉब शुरू की थी, तो जनवरी के पैसे फरवरी मिल रहे हैं, फरवरी के पैसे मार्च में मिल रहे हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जो दिसंबर 2019 में जो मुझे पैसे मिल रहे हैं ये बेसिकली मुझे नवंबर की सैलरी मिल रही है, और जो मेरी दिसंबर 2019 की सैलरी है वो मुझे जनवरी 2020 में मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2019 की डेट पर मुझे मेरी दिसंबर की सैलरी नहीं मिली, लेकिन फ्यूचर में वो मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर अपना क्लोजिंग एसेट रिकॉर्ड करना है 1000 का। तो जब मैं इस अकाउंट को बैलेंस करूँगा तो मेरे पास प्रॉफिट और लॉस में जो फिगर है वो 12,000 जाएगी। अब इसमें दो बातें हैं, यहाँ पर देख लीजिए। या तो ये है कि मैं इस पर्टिकुलर अमाउंट को बैलेंसिंग फिगर ले लूँ। ये बैलेंसिंग फिगर उस वक्त बनेगी अगर मैं ये अमाउंट पहले लिख देता हूँ जो प्रॉफिट और लॉस में जा रही है, क्योंकि मुझे पता है मेरी 1000 इनकम है पर मंथ। लेकिन अगर मैं पहले एक्रूड इनकम को रिकॉर्ड कर दूंगा तो मेरी जो प्रॉफिट और लॉस की फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी। तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरह से इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं।
ये 1000 मेरा क्लोजिंग एसेट है, ये अगले साल का ओपनिंग एसेट बनेगा, और जब ये मुझे रिसीव हो जाएगी सैलरी जनवरी में, तो मेरा यहाँ पर कैश आ जाएगा और मेरा अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। अगर हम इसका सिंपल अकाउंट देखें एक्रूड इनकम का, तो एक्रूड इनकम का अकाउंट बाय नेचर एसेट है, ये एसेट का ओपनिंग बैलेंस, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस। जब हम कैश रिसीव करते हैं हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट और इनकम अकाउंट क्रेडिट, इसलिए ये अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारी प्रॉफिट और लॉस। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।